प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं उस समस्या की बात जो ज्यादातर विद्यार्थियों के मन में घर कर गई है, जिसकी वजह से हजारों विद्यार्थी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते, या यूं कहिए कि सभी विद्यार्थियों के जो ग्रुप हैं वो दो हिस्सों में बट गए हैं। एक वो जो डर के साए में जीते हैं, दूसरे वो जिन्होंने डर को जीत लिया है। डर की ही करने जाता हूं जो ज्यादातर विद्यार्थियों के मन में व्याप्त है, जिसकी वजह से लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाते। प्यारे बच्चों, यही डर है जिसकी वजह से हजारों हजार विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी डर की वजह से हमारे आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। बहुत से जीनियस बच्चे होते हैं, पैदाइश ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये डर ही है जिसकी वजह से वो आम बच्चों की तरह अपना जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। डर की वजह से बच्चों का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। यही डर है जिसकी वजह से वो अटपटे तरह के काम करने लगते हैं और अपनी सेहत का भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि बार बार उनके मन में एक डर घर कर गया है जिससे उसकी सेहत लगातार जो है खराब होती जाती है। ये डर है क्या? क्या डर का वास्तव में अस्तित्व है या एक कल्पना मात्र है? प्यारे बच्चों, जिस भी चीज का नाम इस दुनिया में है ना, उसका अस्तित्व भी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डर वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है, डर अच्छा भी होता है और डर बुरा भी होता है। कई बच्चों को यह डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया कहेगी, बहुत से लोग आलोचना करेंगे, लेकिन उनके आलोचनाओं के डर से हम अपने रास्ते को, हम अपनी मंजिल के रास्ते से भटक जाएं, ये ठीक नहीं है। ये दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन सब की शुरू में आलोचना ही हुई है, लेकिन जब लोग सफल हो जाते हैं तो यही आलोचक प्रशंसा करने वाले बन जाते हैं। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी ही होगी कि एक व्यक्ति के पास एक बैल गहरे गड्ढे में गिर गया और वो बूढ़ा बैल था। उस बैल को निकालने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वो किसान सफल नहीं हुआ। अंत में उसने सोचा कि निकलेगा नहीं, चलिए इसे इसी गड्ढे में दफन कर देते हैं, इस पर मिट्टी डाल करके। और उन्होंने उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। अब बैल को ये समझ में आने लग गई कि ये अब तुम्हें दबाना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब भी ऊपर मिट्टी डाली गई, उसी मिट्टी को बैल ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। और धीरे धीरे जब गड्ढा भरता गया और वो बैल ऊपर आ गया और फिर गड्ढे से बाहर निकल करके भाग गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि वो उस मिट्टी के नीचे दबा नहीं, बल्कि उसी मिट्टी को उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। ठीक वैसे ही प्यारे बच्चों, जो भी ये मिट्टी रूपी आलोचना या कड़वे शब्द आप पर डालते हैं, आप उन्हें इसी तरह आगे बढ़ने की सीढ़ी बना लीजिए और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करने से सीढ़ी बना करके आप बाहर निकलिए। प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग हमें कटु वचन कहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे मन में डर बैठ जाता है और कई बच्चे इसी डर के साए में हमेशा के लिए जीने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार तो जाने अनजाने में हमारे टीचर्स भी हमें कह देते हैं, हमारे पेरेंट्स से मैं ये कह देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। नतीजा वो डर बचपन से ही हमारे मन में बैठ जाता है और हम पूरी जिंदगी उसी डर के साए में जीते रहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको इस तरह के डर से बाहर निकलना आना चाहिए। जिस दिन वो तरीका आप सीख गए, उस दिन आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको आपकी मंजिल प्राप्त करने के लिए कोई रोक नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, आप आज ही से प्लानिंग कर लीजिए। लोगों की आलोचना की परवाह किए बगैर
आप रूटीन बदल दीजिए। आप अपनी पढ़ाई टाइम टेबल बना करके, रूटीन से डेली प्रैक्टिस करके, छोटी छोटी टेस्ट दे करके आप तैयारी कीजिए। फिर देखिए आप में से ये जो डर है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, प्यारे बच्चों कुछ नहीं होगा। आप लगातार मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। इसलिए डरे रहते हैं कि मेरी तो बुद्धि ही कम है, मेरे अंदर दिमाग ही कम है बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली, इसलिए मेरे कुछ याद ही नहीं रहता, क्योंकि उसने ये डर अपने मन में बैठा लिया है। प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सबकी बुद्धि, ज़्यादातर विद्यार्थियों की IQ लेवल सेम है। आइंस्टाइन वगैरह को छोड़ दिया जाए तो हम सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं, सारे के सारे विद्यार्थी। बस ये वो बच्चे होते हैं जो अच्छे अंक हासिल करते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं। ये वही होते हैं जिन्होंने अपने डर को जीत लिया है, जो अपने मन में इस डर को बैठने ही नहीं देते कि मेरी बुद्धि कम है। वो लगातार अपनी मेहनत करते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखिए कोई काम करने से डर दूर होता है, और कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि मेरी सेहत कम है, मेरा तो शरीर ही साथ नहीं देता, और अगर मैं एग्जाम के नज़दीक या एग्जाम के दौरान बीमार हो गया तो फिर क्या होगा। बस इसी डर से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर मामलों में हमारी सेहत ठीक होती है। अगर फिर भी आपको अपनी बीमारी का कोई डर है तो आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर सभी टेस्ट में आप सही हैं तो फिर इस वहम को मत पालें कि आप बीमार हैं या फिर आप बीमार हो सकते हैं। आप थोड़ा सा इस काम को और ठीक कर सकते हैं कि आप डेली रूटीन से एक्सरसाइज करें, सादा और बढ़िया जो हेल्दी खाना है वो खाएं, सुबह शाम जो वॉक है, घूमना फिरना है वो कीजिए, व्यायाम कीजिए, कुछ प्राणायाम कीजिए थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपका मन शांत रहेगा और आपको लगने लगेगा कि आपकी सेहत ठीक है। और अपनी बुद्धि को, अपनी सेहत को सर्वश्रेष्ठ समझिए। आप ये मन में डर मत पालें कि दूसरों की बुद्धि अच्छी है, दूसरों की सेहत अच्छी है। अगर ऐसा करेंगे, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे और अपने आप को उनसे नीचा समझेंगे, तो फिर ये डर जो है आपके अंदर घर करता रहेगा, आप पर हावी होता रहेगा। इससे आपको बचना होगा। कई बच्चे तो सिर्फ इसलिए डरते रहते हैं कि अगर मैंने पढ़ाई भी कर ली तो जो असुरक्षा की भावना है जॉब ना मिलने की, कि अगर जॉब नहीं मिली, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो फिर इस पढ़ाई का क्या फायदा, तो मैं क्यों पढ़ूं, और वो पढ़ना ही छोड़ देता है। और वो ऐसे बहुत से उदाहरण अपने सामने रखता है कि उसने वो डिग्री हासिल की लेकिन आज वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके पास कोई जॉब नहीं है। जब उसके पास नहीं है तो मुझे कहां से जॉब मिलेगी। और इस तरह से उन असफल, मैं तो यही कहूंगा, उन लोगों की या उन विद्यार्थियों की अपना आदर्श बना लेता है जो सफल नहीं हुए या जिनको जॉब नहीं मिली। प्यारे बच्चों ऐसा क्यों सोचते हो आप, इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग अपने मन में क्यों हैवी करते? क्यों नहीं आप उन सफलतम बच्चों के बारे में सोचें जो जीरो से उठ करके, जिनके शारीरिक फिटनेस ना होने के बावजूद वो बहुत बड़ी मंजिल हासिल की है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आपको हमारे इतिहास में और वर्तमान में मिल जाएंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी जॉब हासिल की हैं। आप उन्हें आदर्श बनाइए, आप वही काम कीजिए जो उन लोगों ने किया, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए जो सब धीरे धीरे आप भी सफल हो जाएंगे, आपका भी आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। प्यारे बच्चों ये याद रखना है आपको कि कोई भी डर अपने आप नहीं निकलता, डर को निकालने के लिए हमें काम करना पड़ता है। कोई भी कार्य करने से डर निकलता है। एक और बात है, अनिर्णय की अवस्था में, कंफ्यूज्ड अवस्था में अगर आप रहेंगे तो डर आप पर हैवी होता रहेगा। आपको फैसला लेना होगा कि नहीं मैं इस कार्य को करूंगा, तभी आप में से डर बाहर निकलेगा।
प्यारे बच्चों, कभी आपने सोचा है, देखा है कि छोटा बच्चा होता है, जब वो चलने लगता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चलना छोड़ देता है। वो लगातार कोशिश करता है और फिर देखिए कितनी तेज दौड़ने वाला वही बच्चा बन जाता है। पानी में से बहुत लोगों को डर लगता है कि मैं अगर पानी के पास भी गया तो मैं पानी में डूब जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, उनको धक्का दे दिया जाता है पानी में, और जब वो पानी में गिरता है तो धीरे धीरे पानी में तैर जाता है और एक कुशल तैराक बन जाता है। यानी कि जब वो पानी में गिरा है, पानी में गया है, तभी तो उसको पानी का जो डर है वो निकला है। ऐसे ही बहुत से लोगों को बहुत तरह के डर अपने मन में बसा लेते हैं और उस काम से दूर रहते हैं। याद रखिए, कोई भी डर हो, पहले आपको पहचानना होगा कि आपके मन में डर किस चीज़ का है। फिर उस डर को धीरे धीरे दूर करने के लिए आपको कार्य करने पड़ेंगे, और फिर देखना आपके मन से वो डर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। प्यारे बच्चों, डर को दूर करने का एक और तरीका है कि कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन पर, अपने दिमाग पर हैवी मत होने दें। हमेशा पॉजिटिव सोचें कि जो कुछ होगा सही होगा, और ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। हमेशा जब भी कोई नेगेटिव बात आपके दिमाग में आए तो आपके जीवन में घटी हुई उन तमाम अच्छी बातों को जो आपने पीछे अचीव किए हैं उन्हें सोचें, उनके बारे में सोचें। और मैं तो एक और बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि सोते समय हमेशा अच्छी अच्छी बातों को सोच करके सोएं, अपनी सुखद भविष्य की कल्पना करके सोएं। अच्छे विचार आपके मन में रहेंगे, रात भर अच्छी नींद आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके मन में हमेशा रहेगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये लगता है कि आप में कोई डर है और बार बार कोशिश करने के उपरांत भी वो डर निकल नहीं रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने अच्छे दोस्तों से शेयर कीजिए। ज़्यादातर मामलों में ये आपको सही गाइड करते हैं। आपने सुना है कि जब अर्जुन डर रहा था युद्ध के मैदान में कि मैं अपने सामने अपने ही परिवार के सदस्यों के, अपने गुरु को, अपने पितामह को, अपने भाई बंधुओं को, सबको मार करके मुझे क्या मिलेगा, वो डर रहा था। अब मैं इन सबको मारने से मुझे कोई फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि मुझे घोर नरक में जाना पड़ेगा। और इस तरह के डर से वो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, युद्ध से दूर भाग रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय उनको गाइड किया, उनको समझाया और अर्जुन के मन में जो डर था उसे दूर किया। उन्होंने कहा कि डर से दूर भागने से डर नहीं निकलता है, डर कार्य करने से दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, बताया, तो अर्जुन के मन से जो डर था वो निकल गया। सिर्फ युद्ध ही नहीं किया उस डर निकलने के बाद, बल्कि युद्ध को जीत भी लिया। प्यारे बच्चों, ऐसे ही जब आप लोग काम करेंगे, आप अच्छे लोगों से राय लेंगे, तो वो आपके मन में जो वहम है, जो डर है, उसे वो निकाल देंगे। और इस तरह से आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और जिंदगी में सफल हो जाएंगे। इसलिए अपने डर के बारे में दूसरे लोगों से, प्यारे बच्चों, ये जो डर है ना, ये वास्तविक होता है और काल्पनिक भी होता है। ये डर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर डर भी अच्छा होता है, ये तो आप ही कह रहे हैं, डर भी भला अच्छा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, अगर आप डरेंगे नहीं तो फिर आप काम नहीं करेंगे। हम बहुत से काम डर की वजह से करते हैं। डर जो है हमारी प्रेरणा का स्रोत होता है। डर की वजह से, देखिए, हमें डर होता है कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा। जाहिर है उसी डर की वजह से आप पढ़ेंगे। और आपको यह भी पता है, देखिए, कि अगर आप सड़क के बीच में चलेंगे,
अगर आप रेड लाइट जंप करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये डर है। इस डर की वजह से आप गलत काम नहीं करते और जिसकी वजह से आप सही करते हैं, यानी कि डर की वजह से आपने अच्छे काम किए। हम भगवान से डरते हैं, हम जानते हैं कि अगर मैंने कोई बुरा काम किया तो भगवान मुझे दंड देगा। यही डर है कि हम जिंदगी में अच्छे काम करते रहते हैं। इसलिए डर को प्रेरणा स्रोत हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को मैं तो यही कहूंगा कि नशा करने से बचना चाहिए। और ये मान के चलिए कि ये जो जिंदगी है ना, जब आप पढ़ाई करेंगे और जब आगे बढ़ेंगे तो कठिनाइयां तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब यह नहीं होता है कि बहुत से लोग फिर एक शॉर्टकट तरीका अडॉप्ट करते हैं कि उस चीज को छोड़ देते हैं, अपना रास्ता ही बदल लेते हैं उस परेशानी से डर के कि मैं एग्जाम में फेल होने का डर, एग्जाम में पेपर कठिन आ जाए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं ये काम ही नहीं करता हूं, और वो बच जाता है उस कार्य को मुश्किल समझते हुए। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर काम करते हुए आप असफल भी हो गए तो आपको निराशा नहीं होगी, आप अंदर से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप जो कर सकते थे आपने वो किया। हम ज्यादातर मामलों में दुखी कब होते हैं? हम दुखी तब होते हैं जो हम लोग कर सकते थे वो हमने नहीं किया, और फिर हम जिंदगी में जब असफल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अगर हम काम करके और असफल हो गए फिर हमें ज्यादा दुख नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा कि जंग लगने से बेहतर है कि घिस जाना। घुटनों पर बैठने की अपेक्षा चल करके लड़खड़ाते हुए, चलते हुए और गिर जाना बहुत ज्यादा बेहतर है। प्यारे बच्चों, काम करते हुए हार जाना आपके मन को सुकून देता है, और फिर जिंदगी में वो भी आने वाली जो सफलता होती है, आने वाला जो हमारा टारगेट होता है, सफलता का भी अपना एक योगदान होता है। जितने भी बड़े बड़े सफल लोग हुए उनकी जिंदगी को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उनकी लाइफ में भी कठिनाई आई हैं, परेशानी आई हैं, उनके जिंदगी में भी डर था। वो चाहते तो उसी डर के साए में जी सकते थे और अपनी जिंदगी को एक आम लोगों की तरह जीते हुए वो भी इस दुनिया से चले जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने डर को जीता है और आने वाली कठिनाई और परेशानियों को अपनी सफलता का एक टूल बनाया है, एक सीढ़ी बनाई है और अपनी मंजिल को हासिल किया है, एक मुकाम हासिल किया है जो हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी का अपना एक सपना होता है। हाँ प्यारे बच्चों, एक और बात कि डर आपके अंदर होता है। एक बार आपने किस डर से बाहर निकलना सीख लिया ना, तो जिंदगी में आपको कोई असफल नहीं कर सकता। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपकी सुनी हुई है, बहुत बार सुनी हुई है, लेकिन उस कहानी को मनन करना, फिर आपको पता चलेगा। एक चूहा हमेशा डरता रहता था, बिल में रहता था, कभी बाहर नहीं आता था। एक दिन एक महाराज वहां से आए, उन्होंने चूहे को देखा कि चूहा बहुत डरा हुआ है। उसने चूहे से पूछा कि आप किससे डर रहे हैं और क्यों डर रहे हैं? उसने कहा, मैं बिल्ली से डरता हूं, अगर मैं बाहर निकला तो बिल्ली मुझे खा जाएगी, इसलिए मैं कभी बाहर निकलता ही नहीं, मैं अंदर ही रहता हूं, और इसीलिए दुबला पतला डरा सहमा सा रह रहा हूं। उस महाराज ने कहा, चलिए अगर आप बिल्ली से डरते तो आप चाहते क्या हैं? वो कहता है कि मैं भी बिल्ली की तरह हो जाऊं ताकि मुझे बिल्ली से डर ही ना लगे। उन्हें चाहा, चलिए मैं आपको बिल्ली बना देता हूं, और वो बिल्ली बन जाता है और फिर थोड़ी देर के लिए उसमें डर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्ली बन के बाहर निकलता है तो गली के जो कुत्ते होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो उनसे डर जाता है, सहम जाता है, और फिर वही संत, वही महाराज एक बार फिर उनसे मिलता है। बोला, अब तो तू बिल्ली है, अब क्यों डर रहा है? बोला, अब ये तो कुत्ते हैं, ये तो उससे भी ज़्यादा परेशानी होगी, ये तो मुझे बिल्कुल ही जल्दी ही खा जाएंगे। फिर उसने कहा, तो अब मैं क्या करूं? अब क्या चाहते हो? नहीं, मुझे कुत्ता बना दीजिए, ये कुत्ते हैं ना, ये ज़्यादा खतरनाक हैं। और महाराज ने उसको कुत्ता बना दिया और वो
अब खुश हो गया ने बोला अब मुझे कोई डराने वाला नहीं है। अब वो जब चला बाहर, जैसे ही गली से बाहर जंगल की तरफ गया तो वहां शेर को देखा, शेर उसके पीछे पड़ गया। वो तो फिर डर गया और गली के अंदर आ गया और उस गली के अंदर ही डरा सहमा सा रहने लगा। फिर वहीं से घूमते फिरते वही संत फिर उनको मिले, फिर कहा कि अब क्या हो गया? बोला नहीं, ये जो शेर है ना ये तो मुझे बिल्कुल ही खा जाएगा, अब तो मैं और भी ज़्यादा डरने लग गया हूँ। बोले तो आप क्या चाहता है? बोले मुझे शेर बना दे, फिर कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है, भला उसको कोई डराने वाला नहीं होगा, तो मुझे शेर बना दीजिए। महाराज ने उसको शेर बना दिया और फिर वो बोला अब निडर हो गया, अब मुझे कोई किसी से परेशानी नहीं। लेकिन जैसे ही शिकारी आया तो वो जंगल की तरफ भाग गया। उसने कहा कि ये तो मार देंगे, जितना बड़ा शरीर है तो डर और ज्यादा बड़ा हो गया, अब तो मुझे आसानी से शिकार किया जा सकता है। अब फिर संत आए, ने बोला भाई अब क्या हो गया? अब तो तू जंगल का राजा है, अब क्यों डर रहा है, क्यों घबरा रहा है? तब उसने कहा कि पता नहीं। तब महाराज ने कहा कि डर आपके अंदर था, आपको चाहे मैंने शेर बना दिया है, लेकिन आपके भीतर अभी भी वो चूहे वाला जो डर है वो बैठा हुआ है। आपको शरीर बदलने की जरूरत नहीं थी, आपको दूसरे की तरह दिखने की जरूरत नहीं थी, आपको अपने अंदर से वो डर निकालना था। और जब तक आप डर नहीं निकालेंगे, जब तक आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकेंगे, आप अपनी जिंदगी को प्रॉपरली नहीं जी पाएंगे, आप हमेशा उस डर के साए में इसी तरीके से जीते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको डर को जीतना आना चाहिए। आपको अपनी कैटेगरी को बदलना है तो इनमें से कोई ना कोई कारण लेकर के, किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट होकर के आपको डर जीतना है। आपको अपनी कैटेगरी बदलनी है। मैंने शुरू में बताया था कि वो बच्चे जो डर के साए में जीते हैं, अपने आप को डर से बाहर निकालिए और डर को जीतने वाली कैटेगरी में शामिल हो जाइए। बहुत तरीका है, बहुत आसान है, आसानी नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको डर से निकलने की थोड़ी बहुत एनर्जी जरूर मिल गई होगी। और जैसा भी हो, ऐसे ही और कौन सी चीज हैं जो जिंदगी में आपको पीछे धकेल रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही? तो आज से एक प्रण कर लीजिए कि डर हमारे लिए सकारात्मक है, डर हमारे लिए अच्छा है, डर हमारी प्रेरणा स्रोत बने, ना कि हमारे रास्तों की रुकावट बने। यूं कहिए, पॉजिटिव सोच के साथ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने सपनों को साकार करने के लिए हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और डर को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने देंगे। ये प्रण आज आपको लेना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है, ये मेरा अनुभव है। थैंक यू वेरी मच।